बदलापुर की सियासत में एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ हौसला नहीं चलता, यहाँ वोटों का गणित, जातीय समीकरण, उम्मीदवार का चेहरा और जनता का मूड सब मिलकर सत्ता की तस्वीर बनाते हैं। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा में 2027 का चुनाव इसी वजह से बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि 2022 में बीजेपी ने यहां जीत तो दर्ज की, लेकिन जीत का अंतर इतना मामूली था कि हार और जीत के बीच सिर्फ 1326 वोट खड़े थे। अब बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को आधार बनाकर वापस की तैयारी में है। बदलापुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2012 में हुए पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश दुबे और बाबा दुबे ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद 2017 और 2022 में बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा लगातार 2 बार विधायक बने। 2022 में मुकाबला बेहद कांटे का रहा। बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा को 82,391 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश दुबे और बाबा दुबे को 81,065 वोट हासिल हुए, यानी बीजेपी महज 1326 वोटों से जीत सकी। अब यही 1326 वोट 2027 की पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक संदर्भ बन चुके हैं। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में हैं। उनका दावा है कि क्षेत्र में चक्री हावा घाट पुल सहित कई पुलों का निर्माण कराया गया, पीली नदी के पुनरुद्धार का काम हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया और ITI बस स्टेशन, फायर स्टेशन तथा अस्पतालों के आधुनिकीकरण जैसे कार्य कराए गए। विधायक का दावा है कि दिसंबर 2026 तक सड़कों के चौड़ीकरण और बचे हुए पुलों के काम पूरे करने का लक्ष्य, यानी 2027 में बीजेपी के पास जनता के सामने रखने के लिए विकास कार्यों की लंबी सूची होगी। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी खाली हाथ नहीं है। सपा का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के भीतर उसके उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार पर करीब 10,700 वोटों की बढ़त बनाई थी। पार्टी से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति की सफलता के तौर पर देख रही है। सपा का कहना है कि 2022 में करीब 81,000 वोट हासिल करने वाले बाबा दुबे अब पार्टी में नहीं है, लेकिन संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है और 2027 में मजबूत प्रत्याशी के साथ वह सीट बड़े अंतर से जीतने की तैयारी में है। अब जरा बदलापुर के सामाजिक समीकरण पर नजर डालिए। यहाँ कुल मतदाता लगभग 3,76,000 बताए जा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक ब्राह्मण मतदाता 70 से 75,000, ठाकुर यानी राजपूत करीब 65 से 70,000, यादव 55 से 60,000 और दलित मतदाता 40 से 45,000 के आसपास हैं। इसके अलावा निषाद और बिंद समुदाय की संख्या करीब 30 से 35,000, जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 15 से 20,000 बताए जाते हैं। यानी बदलापुर में कोई एक सामाजिक वर्ग अकेले चुनाव का फैसला नहीं करता, यहाँ अलग अलग समुदायों का जोड़ ही चुनावी जीत की चाबी बन सकता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या 2027 में विकास जातीय समीकरणों पर भारी पड़ेगा? बीजेपी का भरोसा विकास और अपने संगठन पर है। सपा का भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों और पीडीए समीकरण पर है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल प्रत्याशी का भी है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि बाबा दुबे के बाद रमेश चंद्र मिश्रा के सामने ऐसा कौन सा चेहरा उतारा जाए जो 2022 के 81,000 से ज्यादा वोटों को फिर से अपने पक्ष में जोड़ सके। वहीं जनता के अपने मुद्दे भी हैं। बदलापुर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चर्चा में रही है। सड़कों, स्वास्थ्य सेवा और विकास कार्यों का जमीन पर कितना असर हुआ, ये भी मतदाता देखेंगे। गाँवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और बुनियादी सुविधाएं भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर बदलापुर में 2027 का मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा, ये मुकाबला होगा विकास के दावों बनाम जनता की उम्मीदों का, 2024 के वोटिंग ट्रेंड बनाम 2022 के विधानसभा जनादेश का और सबसे बढ़कर जातीय समीकरण बनाम उम्मीदवार की राजनीतिक पकड़ का। 2022 में 1326 वोटों ने बीजेपी को सत्ता दिलाई थी और अब सवाल तो यह है कि 2027 में वही 1326 वोटों का अंतर बढ़ेगा या मिट जाएगा। बदलापुर का फैसला अभी दूर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आने वाले महीनों में इस सीट पर हर बयान, हर समीकरण और हर राजनीतिक कदम बेहद अहम होने वाला है।